हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट योगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त योगेश। दोस्तों, ऑप्शन चेन की इस सीरीज में हमने पिछली वीडियो में ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो में हमने डेल्टा क्या होता है इसके बारे में बात की थी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थीटा के बारे में। थीटा को ही टाइम डिके या फिर थीटा डिके भी कहा जाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि वक्त तो बीतेगा ही, फिर वक्त चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, इसी प्रिंसिपल पर थीटा मार्केट में काम करता है। डेरिवेटिव्स मार्केट में हर किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो वीकली हो या फिर मंथली। उस एक्सपायरी के बाद उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करेंगे तो निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी एवरी थर्सडे को होती है और मंथली एक्सपायरी हर मंथ का जो लास्ट थर्सडे होगा उस पे होती है। अगर हम जुलाई मंथ की बात करेंगे तो जुलाई की वीकली एक्सपायरी 11 तारीख को जो ऑलरेडी हो चुकी है, और इसके बाद जो आने वाली एक्सपायरी है वो रहेगी 18 और 25 को। इस महीने का जो आखिरी थर्सडे है वो आता है 25 जुलाई को, यानी कि इस मंथ की निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी रहेंगी 25 जुलाई को, जो कि इसका लास्ट थर्सडे है। जैसे कि हमें पता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं ऑप्शन बायर और दूसरे होते हैं ऑप्शन सेलर। ये ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कैसे किया जाता है, इसका डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। हमें ऑप्शन बाय करना चाहिए या फिर ऑप्शन सेल करना चाहिए, इसका डिस्कशन भी हम उसी वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम इतना कह सकते हैं, थीटा जो है वो ऑप्शन सेलर का दोस्त माना जाता है और ऑप्शन बायर का दुश्मन। अब हमने ऐसा क्यों कहा है, इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन पर। निफ्टी 50 अभी चल रहा है 24,500 पर और हम लेते हैं 18 जुलाई की, यानी कि वीकली एक्सपायरी को। यहां पर हमारे तीन व्यूज हो सकते हैं। एक हो सकता है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, दूसरा हो सकता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, और तीसरा व्यूज ये हो सकता है कि मार्केट जहां है वहीं पे एक्सपायर हो जाए, यानी कि 18 जुलाई को मार्केट 24,500 पर ही क्लोज हो जाए। अब मान लेते हैं आज हम यहां पर बाय करते हैं 24,500 का कॉल ऑप्शन, जो अभी चल रहा है लगभग 128 के आसपास, और इसका जो थीटा है वो है -10। और इस कॉल ऑप्शन की पोजीशन को सेम डे सेल नहीं करेंगे, उसे हम नेक्स्ट डे के लिए कैरी करते हैं। क्योंकि हमारी एक्सपायरी है 18 जुलाई की, तो हम इस ऑप्शन को 18 जुलाई तक कभी भी बेच सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। मान लो अगले दिन मार्केट ओपन होने के बाद निफ्टी 24,500 पर ही ट्रेड करती रहे, ना तो ऊपर जाने की कोशिश हो रही है ना ही डाउन साइड जाने की। इस केस में हमारा जो 128 रुपीज का कॉल ऑप्शन था उसकी वैल्यू दिन में घटकर 118 हो जाएगी, क्योंकि इसका थीटा जो है वो है -10, यानी कि निफ्टी 50 अगर एक दिन में कुछ भी मूवमेंट नहीं देता है तो भी हमारा जो कॉल ऑप्शन है वो 10 रुपए का लॉस में होगा। और निफ्टी 50 का जो लॉट साइज है वो है 25 का, तो तकरीबन हमें यहां पर 250 रुपए का लॉस पर लॉट पर हो सकता है। अब यह बात हो गई दोस्तों जहां पर एक्सपायरी को लगभग पूरा हफ्ता बाकी है। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी ये थीटा जो है वो बढ़ते रहेगा। हो सकता है कल इसका थीटा -10 से बढ़कर -20 हो जाए या -50 हो जाए, या फिर जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है इसका थीटा बढ़ते रहेगा। यह लगभग एक आइसक्रीम की तरह होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे आइसक्रीम मेल्ट होती रहेगी। ठीक उसी तरह थीटा जो है वो वक्त के साथ ऑप्शन के प्रीमियम को घटाता है या फिर कम करते रहता है, और इसकी वजह से थीटा जो होता है वो ऑप्शन सेलर का दोस्त और ऑप्शन बायर का दुश्मन माना जाता है। क्योंकि हम यहां पर 24,500 का या तो कॉल बाय करें या फिर पुट, दोनों केस में हमें लॉस ही होगा,
क्योंकि हमारा जो एक्सपायरी है वो 24,500 पर ही हुआ है। इसलिए हम ये कहते हैं कि कभी भी ओटीएम ऑप्शन को बाय नहीं करना चाहिए। अगर हम ओटीएम ऑप्शन को बाय करते हैं तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं होती, उसमें केवल टाइम वैल्यू होती है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप दोस्तों ये थीटा डीके या फिर टाइम डीके क्या होता है आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।